पिताजी, ये इस तरह का आदेश जारी करना क्यों जरूरी हो गया असम के धुबरी में? नमस्ते सभी को। अमन जी, हमारा जो धुबरी जो डिस्ट्रिक्ट है, आप सभी जानते हैं कि बहुत सेंसिटिव एक इशू है। वहां पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का बहुत सारे इंसिडेंट हो रहा है, जिसके लिए हमारा असम का चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा को ये स्टेप लेना पड़ा। पिछले 2 महीने से जो धुबरी में चल रहा है, आपको शायद मालूम होगा कि जब से धुबरी में मंदिरों में कुछ जैसे काऊ का हेड का वो स्लॉटर मिला है। लास्ट वीक धुबरी में थ्रेट परसेप्शन भी आया है, क्योंकि जो एविक्शन ड्राइव हो रहा है, आप सारे भारत को भी मालूम है कि असम में एक लार्ज पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट लैंड, रिलीजियस जो सॉट्रो लैंड बोलते हैं, एंड फॉरेस्ट लैंड हैज बीन एनक्रोच्ड बाय इलीगल एनक्रोचर्स, मोस्ट ऑफ देम हु आर फाउंड टू बी बांग्लादेशी मियाज। और इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक एविक्शन ड्राइव शुरू किया है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि बोल रहे हैं कि सर ये विधानसभा इलेक्शन को लेके, अगर विधानसभा इलेक्शन को लेके ऐसा या तो 2021 में भी हुआ था, यहाँ पे 2016 में भी गवर्नमेंट हुआ था, और जितना एनक्रोचेस आ रहे हैं वो लास्ट 60 इयर्स से अगर आप पैटर्न देखें लोगों ने आके यहाँ पे सेटल किया है। लेकिन सभी को बीजेपी का ऊपर ही निष्ठा है कि अगर कुछ अच्छा काम करेगा वो बीजेपी ही करेगा, और इसीलिए हेमंत बिश्व शर्मा गवर्नमेंट ने एक कमेटी गठन किया था, जिन्होंने एक रिपोर्ट दिया जो ब्रह्मा कमीशन रिपोर्ट है, और उसमें पूरा अच्छा से आया कि कौन कौन सा एरिया है जहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स हैव एनक्रोच लैंड। जब एविक्शन शुरू हुआ तभी हमने देखा कि धुबरी में, जहां पे अगर आप सेंसस का देखें, एक बहुत डेमोग्राफिक पैटर्न है, बहुत चेंज हो गया है। धुबरी में अभी 2011 का सेंसस से आज तक अगर आप देखिए, प्रोजेक्टेड जो है वहां पे मुस्लिम समुदाय का लग बहुत बढ़ गया है, और धुबरी असम का जो डिस्ट्रिक्ट है वो एक अच्छा खासा बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश से। तो आप जान ही सकते हैं एनक्रोचेस कहाँ से आ रहे हैं। तो वहीं पे जहाँ पे जमीयत उल का थ्रेट आता है, जब एविक्शन किया जाता है और हमारा ही लोगों को धुबरी में बैठे उनको कॉल आता है कि आप ये आपका मुख्यमंत्री को बोलिए कि एविक्शन रोकने के लिए, नहीं तो हम लोग वहां पे दंगा करेंगे। कुल मिलाकर ज्योग्राफिकल कंडीशन और वहां की आबादी के हिसाब से कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक फैसला बीजेपी की सरकार, हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार ने लिया है। जगदीश जी वैसे भी कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो आप लोग क्यों कह रहे हैं कि पैनिक मोड में बीजेपी की सरकार या हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार? देखिए विद्यान, आज झा जी, जब एक राजा फेल हो जाता ना या मुख्यमंत्री फेल हो जाता, आखिरी हथियार होता शूट एंड साइड का। ये अंग्रेजों ने भी ये करा था लास्ट में जब वो फेल हो गए थे, और हिटलर भी यही करता था। अब सरकार भी इस रूप में आ गया, क्योंकि राहुल गांधी जी ने हाथ पकड़ लिया वोट चोरी करते हुए। राहुल गांधी जी ने वोट चोरी करते पकड़ लिया है। आवाज नहीं जा रही भाई, क्या रहे? नहीं, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए जगदीश। चोरी को पकड़ रहे हैं क्या आजकल? हो गए हैं अब इनसे। ये भारत के अंदर नया काम हो रहा है, चोर चोरी को पकड़ने जा रहे हैं। बताओ यार, कमाल हो गया। चोर पकड़ लिए हैं, और जो चोरों के सरगना है उनको बच्चा कह रहा है, उनसे गलवैया कर रहे हैं, छोड़ो। और फिर खुद जो चोरी के आरोप में फंसे हुए हैं, जमानत पर रिहा है, वो देश को चोर बता रहे हैं। आप देखिए, चोरी पकड़ी गई है, थाली में छेद करने की परंपरा के मंदिर में तो कांग्रेस की हो सकती है। नेता कह रहे हैं वोट। अब देखिए, चोरों के सरगना अगर ये कहे कि हम चोरी कर रहे हैं, चोरी पकड़ रहे हैं, देखिए चोरी कर रहे हैं ये तो समझ में आता है, लेकिन चोरी पकड़ रहे हैं ये आपकी बात को कोई स्वीकार नहीं करेगा देश के अंदर। ये पता है कि कांग्रेस चोरों की सरगना है, कांग्रेस चोरों को प्रोत्साहन देती है, कांग्रेस सजायाफ्ता चोरों के साथ मंच साझा करती है, उनसे गलवैया करती है। पकड़ लिया है। अरे भाई साहब, आपको आपको ये कहना चाहिए हाँ हमने चोरी करी है, लेकिन जो है ना, आपको चोरी पकड़ने का कोई अधिकार नहीं है। विनोद बंसल जी, कभी थानेदार नहीं हो सकता भाई। विनोद जी एक सेकंड, मुद्दे से मत भटकिए। जगदीश जी मुद्दे पर रहिए। जगदीश शर्मा जी मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर बोलिए। मैंने जब इन्होंने चोर की बात करी तो मैं कह रहा हूं चोरों के सरगना तो कांग्रेस में भरे पड़े हैं ना जी। ठीक है सर, ओके। कांग्रेस चोरों की सरगना है। देश के अंदर धर्म को इन्होंने चोरा, देश के स्वत्व को इन्होंने चोरा, देश की मान मर्यादाओं को इन्होंने चोरा, देश के 4 लाख मंदिरों को इन्होंने चोरा। आप बताइए, कांग्रेस ने देश के 4 लाख मंदिरों पर कब्जा कर रखा है। ये इससे बड़ा चोर और मैं कहता हूं डकैत कौन होगा?
इससे बड़ा नीच काम और कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। हिंदुओं को आतंकवादी साबित करना, हिंदुओं को भगवा को आतंकवादी कहना, ये कांग्रेस का ही काम है भाई। इससे बड़ी चोरी कोई नहीं हो सकती। चोरों को कम से कम चोर पकड़ने की बात मत करो। ये चोरों को थानेदार नहीं बनाया जा सकता। एक सेकंड बात असम की हो रही है, जगदीश जी, शूट एट साइड की बात हो रही है। विनोद बंसल जी और जगदीश शर्मा जी एक एक करके एक तो बोलिए। जगदीश शर्मा जी एक सेकंड रुक जाइए। चोर पकड़े गए हैं, चोर चलिए ठीक है, आप दोनों लोग अगर मुद्दे पर नहीं बोलना चाहते, सवाल नहीं सुनना चाहते हैं, तो मुझे दूसरे मेहमानों के पास जाना पड़ेगा। विनोद जी एक सेकंड रुक जाइएगा सर, मैं आपके पास आऊंगा तो आप बोलना शुरू कीजिएगा। लेकिन एक बार जगदीश शर्मा, क्यों आप लोगों को लग रहा है कि असम में जो आदेश हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने दिया है, वो कोई देश में पहली बार तो इस तरह का आदेश आया नहीं है, और ये तो पहले से चल रहा है। वहां पर अगर पर्व है, त्योहार है, वहां पर प्रिकॉशन के लिए कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं, तो आप लोगों को तो सराहना करनी चाहिए कि वहां पर तनाव नहीं बढ़ेगा। विद्यानाथ झा जी, सरकार माहौल खराब कर रही है। इनका कोई भी धर्म आपस में लड़ना नहीं चाहता। ये आदेश देके तो माहौल खराब कर रही है। हिंदू भी लड़ना नहीं चाहता, मुसलमान भी लड़ना चाहता, काम धंधे है नहीं, बेचारे बेरोजगार बैठे, बच्चों पालने की बात करें। इस तरह के आदेश देश में लोकतंत्र जहां होगा, इस तरह के आदेश नहीं चलते जाए। तभी तो जगदीश शर्मा जी एक नवीन बांग्ला नाम का संगठन है, जानते हैं उसको? बाहर जो ना गौमात मिला। जगदीश शर्मा जी एक नवीन बांग्ला नाम का संगठन है, जानते हैं उसको? भाई जब मैं कह रहा हूं, नहीं जानते होंगे आप, मैं बता देता हूं आपको। इस संगठन ने असम के धुबरी में बांग्लादेश में इस जिले को मिलाने का पोस्टर लगा दिया, पकड़ के जेल में डालना। इसी जिले में मंदिर में गौमांस रख दिया गया, वहां पर तनाव बढ़ गया, वहां पर हालात बेकाबू होने लग गए। अगर ऐसी जगह तो पर सरकार क्या कर रही है भाई? सर मैं वही तो, मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? जगदीश जी सरकार क्या तो कर रही है? सरकार को क्या करना चाहिए? खुले हैं सरकार को क्या करना चाहिए? क्यों है? सरकार को हाथ पर हाथ रख के बैठना चाहिए क्या? जगदीश जी आपकी सरकार होती तो आप हाथ पर हाथ रखकर बैठते, सरकार को आप शूट एंड साइड ऑर्डर इसलिए नहीं देते क्योंकि दूसरे धर्म के लोग गोली मार देना चाहिए। आपका वोट बैंक है, सरकार को उनको देखते गोली मार देना चाहिए। ऑर्डर सिर्फ इसलिए नहीं देते क्योंकि आप उसमें धर्म देखते, जो नहीं कर पाए, हिंदू है मुसलमान है, आतंकवादी लगातार देश में आ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि आप शूट एंड साइड ऑर्डर सिर्फ इसलिए नहीं देते जगदीश शर्मा जी, का काम है क्योंकि आप लोगों को उसमें धर्म दिखाई देता। अजीत डबोल, ईडी, सीबीआई और रॉ क्या कर रहे हैं? ठीक है, क्या कर रही है इनकी एजेंसियां? मेरे सवाल का जवाब है आपके पास जगदीश जी। बांग्लादेशी, मैं कह रहा हूं कि आप सिर्फ शूट एंड साइड का ऑर्डर इसलिए नहीं देते क्योंकि आपको उसमें धर्म दिखता। भले ही असम का वो जिला बांग्लादेश के बेहद करीब होने की वजह से बेहद संवेदनशील हो। लोकतंत्र में ये चीज नहीं होती है। लोकतंत्र में शूट एंड साइड का ऑर्डर नहीं होता है, नहीं होते हैं। जहां आतंकवाद होता है वहीं ऑर्डर होते हैं। आतंकवादियों को पकड़ना सरकार का धर्म है, विनोद बंसल जी अध्यक्षों का धर्म है। वहां बीजेपी की सरकार और सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार। ठीक है सर, क्यों घूम रहे हैं? गवर्नमेंट ने डिटेक्शन शुरू कर दिया है, बिल्कुल कह दिया। जब से बीजेपी गवर्नमेंट जी विरोध करते करते सही बात पे आ गए। मैं जानता हूं जगदीश जी व्यक्तिगत रूप से अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन चूंकि प्रवक्ता कांग्रेस के हैं तो इसलिए उस लाइन से नहीं हट सकते। विद्या जी एक बात समझनी पड़ेगी। इन्होंने कहा कि भाई देखिए सब कुछ है, लेकिन सरकार को देखते ही और गोली मारने का आदेश देने चाहिए तो उन आतंकवादियों के विरुद्ध, और फिर दूसरी तरफ जब आदेश दे दिए तो इनको लग रहा क्यों दे दिए। यही कांग्रेस का दुमुहा चेहरा है कि कहते कुछ और है, करते कुछ और है, कभी कुछ और कभी कुछ। आप मुझे बताइए कि जब आतंकवादियों पर प्रहार होता है तब ये सारे के सारे बिलबिला जाते हैं, क्यों भाई? मैं कहना चाहता हूं कि जब धुबरी की जनसंख्या पहले जो है हिंदू बहुल क्षेत्र हुआ करता था, कभी आज 80% से ज्यादा मुसलमान वहां पर हो गए हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्या जिस कदम बढ़े हैं उसको लेकर के सरकार ने अगर कोई कार्रवाई की है उसकी सराहना करनी चाहिए थे, लेकिन सराहना कैसे करते? इनका राजनीतिक वोट बैंक बिलबिला रहा है, वहां पर उनको लग रहा है कि मेरा वोट बैंक खिसक जाएगा, चावली देश खिसक जाए, कोई चिंता नहीं। देश भले ही बांग्लादेश में मिल जाए, कोई चिंता नहीं इनको, लेकिन ये कभी भी ये देश के साथ खड़े नहीं हो सकते, ये धर्म के साथ खड़े नहीं हो सकते। कांग्रेस ने हमेशा से, आप देखिए कि जब जून में बकरीद के दिन जिस तरह से गौ माता की हत्या हुई थी, आप मुझे बताइए, साथ नहीं है हिंदू मंदिर के सामने गौमात फेंक दिया था, क्या कांग्रेस या कांग्रेसी कुनबे का कोई भी राजनीतिक दल किसी ने एक छोटा सा ट्वीट भी किया था कि विद्यानाथ जी पूछे इनसे, क्या राहुल गांधी ने, प्रियंका ने, सोनिया ने, ममता ने, किसी और ने कोई एक ट्वीट भी किया है कि घटना की निंदा करते हुए हाँ जिन्होंने ऐसा कुकृत्य किया उसको गिरफ्तार करना चाहिए? नहीं कर देंगे। और जब और ये देखिए धुबरी एक ऐसा जिला है जहाँ पर जगदीश शर्मा जी एक दूसरे को मत बोलिए, लेकिन आज जो है वहां पर जो है ना आप लोग देशद्रोही हो। आज स्थिति यह बन गई है कि धुबरी के अंदर
वो उन्हीं माता दुर्गा के भक्तों को मारा जा रहा है, पांडालों को जलाया जा रहा है, मंदिरों को पवित्र किया जा रहा है, आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। देखिए, जगदीश शर्मा आप कह रहे हैं कि सरकार डरी हुई रहती है तो इस तरह का आदेश होता है, लेकिन एक खबर इस बीच आ रही है, जरा मैं बता देता हूं, सुन लीजिए। एक खबर गुजरात से है, हालांकि एक खबर गुजरात के वडोदरा में शांति भंग करने की कोशिश हुई है। उपद्रवियों ने गणेश प्रतिमा पर अंडे फेंक दिए हैं। वार्ड 17 के निर्मल पार्क में उपद्रवियों ने हंगामा कर दिया है। गणेश प्रतिमा को लेकर एक समूह जा रहा था, मौके पर पहुंची हुई पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है, लेकिन गुजरात में गणेश की प्रतिमा पर अंडा फेंका गया है। अब सोचिए, असम का धुबरी जिला जो बेहद संवेदनशील है, जो बांग्लादेश के बॉर्डर से लगा हुआ है, जहां पर इसी साल जून महीने में तनाव बढ़ गया था क्योंकि मंदिर के सामने गौ मांस डाल दिया गया था। अब ऐसे जिले में और ऐसी जगहों पर अगर जरूरत पड़ने पर शूट एंड साइट का ऑर्डर नहीं होगा तो फिर क्या बॉर्डर पर ही शूट एंड साइट का ऑर्डर होगा? सिर्फ पाकिस्तानी घुसपैठिए देखे जाएंगे, वहीं पर शूट एंड साइट का ऑर्डर होगा। विद्यानाथ या पाकिस्तान हमला करते हैं तो वहीं पर शूट एंड साइट का ऑर्डर होगा। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। का नतीजा है सर, आपकी सरकार में कहां कब शूट एंड साइट का ऑर्डर हुआ दिखा दूं, बता दूं जगदीश शर्मा जी? आपको मैं बता सकता हूं, पूरी रिसर्च है मेरे पास, लेकिन बात यह नहीं है कि आपने क्यों किया, बात यह है कि अगर हुआ है तो उसके पीछे राजनीति है या वहां पर शांति बहाली की कोशिश है। स्वामी संतोषानंद जी, क्या इसमें हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हो रही है? क्या जानबूझकर ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है? क्या हिंदुओं की सरकार है इसलिए इस तरह का आदेश दे दिया गया है? सबसे पहले मैं टाइम्स नाउ के सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। विद्यानाथ झा जी, हृदय से बहुत साधुवाद। यह बहुत ही महान विषय है और बहुत ही हिंदुओं के लिए बहुत ही बड़ा एक शर्म की विषय है। ये बहुत बड़ा ये बात ये हेमंत शर्मा जी जो कहे, पूरा भारत देश के संत हिंदू हेमंत शर्मा जी आपके बात से सहमत है। यदि धुबरी में असम के वह जिला जहां मुसलमानों की आबादी 80% बढ़ गई है, यदि आप हमारे मंदिर पे यदि गाय का मांस, गाय का सरा कट रखोगे तो आपका क्या मैं पूजा करूंगा? हेमंत शर्मा जी ने जो आदेश दिया वो इसलिए आदेश दिया क्योंकि वो अशांति फैलाने का यदि काम करोगे, हिंदुस्तान में रह करके यदि हिंदुओं के हित की बात नहीं करोगे तो आपको जो आदेश दिया गया है वह लॉ एंड ऑर्डर के तहत दिया गया है। और मैं कहूं आपको एक बात, जब तक कांग्रेस की सरकार भारत देश में रही, आपने आदेश किसे दिया? गौ भक्तों पे गोली चलाई, संतों पे जानलेवा हमला करवाया, भगवा को आतंकवाद करने का कोशिश किया। और आज का जगदीश शर्मा क्या कह रहे हैं? हम देशद्रोही हैं। क्या देशद्रोही है बीएचपी? क्या देशद्रोही है बीएचपी? शर्म आनी चाहिए आपको। बीएचपी को देशद्रोही करने का काम करते हो, शर्म मिलनी चाहिए आपको। किसने करा? शर्म करो। मुसलमानों के तलबे चाटने वाले, मुसलमानों के तलबे चाटने वाले, ध्यान रखना। भाईचारे की ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, तुम भी शर्म नहीं आती है? हिंदू ब्राह्मण कुल में जन्म लेके शर्म नहीं आती है? हमारे आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हो। आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने का काम सिर्फ कांग्रेस ने किया, सिर्फ कांग्रेस ने किया। और आने वाली पीढ़ियों को बचाने का काम ये संघ, ये बीएचपी, भारतीय जनता पार्टी, भारत के संत समाज कर रहा है। भारत के संत समाज जो कर रहा है उसे आज सुनने की आवश्यकता है। पूरे कांग्रेस आने वाले समय में एक वोट के लिए तरसेगी, ध्यान रखना इस बात को। भारत देश के सारे हिंदू जाग चुके हैं। हिंदू का राज, कितनी दुख की बात है। सुनो, मैं बीच में नहीं बोला था, सुनो ध्यान से शर्मा जी, डूब मरो। आप ध्यान से सुनो। डूब के मरना तुम्हारा काम है, डूब के मरने का काम ये राहुल सोनिया करेगी। आने वाला समय वो होगा। अरे शर्म नहीं आती? आज गणेश पूजा हो रहा है पूरे भारत देश में और अंडा फेंकने का काम कर रहा है।